Okay friends, we are now moving towards the next numerical based on the instantaneous center. Okay, as you are able to see the question. Now what is the question? The mechanism, whatever mechanism we have, this is a wrapping machine. Okay, machine is used for the wrapping. Okay, so this is the diagram. Now the various dimensions of the various lengths are given. Means OA is 100 mm. Where is OA? OA is the crank. This one. OA is the 100 mm. Okay. AC is 700 mm. A and C. This link is of 700 mm. BC is 200 mm. Where is B? B1 is this and C is this. So 200 mm. यहाँ पे हमें ये देखने को मिल रहा है कि B जो पॉइंट है, B यहाँ पे पिन जॉइंट है किसके ऊपर? ए और सी लिंक के ऊपर. ओके, ए और सी एक लिंक है, बी उसके ऊपर पिन जॉइंट है. ओके, O3C इज़ 200 mm. दिस वन O3 एंड C, दिस इज़ 200 mm. O2E इज़ 400 mm. वेयर इज़ O2? दिस इज़ O2 एंड E. यहाँ पे है E हमारे पास पॉइंट E. ओके, दिस इज़ how much? 400 mm. Okay, O2D, O2D, this distance is how much? 200 mm. BD, B and D, this distance, this length is 150 mm. Okay, is it clear? So this is the given data. Okay, now this crank O1A, this O1A crank is rotating with 100 radian per second. It means what is given? Radian per second means we are given directly omega. Omega is 100 radian per second. Okay, so this is the angular velocity of the link OA. Since O is connected with AC and B is pin joint somewhere on the AC link. Okay, so motion is further transferred to B to D and D to E. Okay, so now what is the question? हम क्वेश्चन को समझते हैं. फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट E ऑफ द बेल क्रैंक लीवर. ये जो L बना हुआ है ना, ये वाला L, इसको बोलते हैं बेल क्रैंक लीवर. अब मुझे इसकी वेलोसिटी मालूम करनी है. ये जो पॉइंट E है ना, तो इसकी वेलोसिटी मालूम करनी है. ठीक है, होप यू गॉट माई पॉइंट. ओके, सो ऑल डायमेंशंस आर गिवन. यहाँ पे मेरे पास E पॉइंट है, यहाँ पे E है. नेक्स्ट पेज पे उसकी वेलोसिटी, यानी कुछ एंगुलर नहीं बोला तो मैं लीनियर वेलोसिटी फाइंड आउट करूँगा, VE. ओके, सो नाउ हाउ टू प्रोसीड विद इंस्टेंटेनियस सेंटर मेथड से हमें सॉल्व करना है. उसको प्रोसीड कैसे करेंगे? ओके, अदर डायमेंशंस आर आल्सो गिवन. O2 एंड O3 के बीच में 400 mm का डिफरेंस है. O1 एंड O2 के बीच में 300 का है. O1 और O2 के बीच में वर्टिकल डिस्टेंस जो 200 mm का है. ठीक है, ओके. तो सबसे पहले है कि मुझे ओमेगा दिया हुआ है, तो मैं A पॉइंट की लीनियर वेलोसिटी मालूम कर सकता हूँ, क्योंकि A का जो इंस्टेंटेनियस सेंटर है वो डायरेक्टली O1 पे होगा, क्योंकि वो O1 के अबाउट रोटेट कर रहा है. V इक्वल टू ओमेगा R. ओमेगा तो मुझे दिया हुआ है 100. R की वैल्यू कितनी है? O1A. O1A मुझे दिया हुआ है 100 mm. ओके, तो मैं इसको जब मल्टीप्लाई करूँगा 0.1 से मीटर में कन्वर्ट करके 0.10 मीटर में कन्वर्ट हो गया है. ओके, तो ये वैल्यू मीटर पर सेकंड में आ जाएगी. सो दिस इज़ कमिंग आउट टू बी हाउ मच? 10 मीटर पर सेकेंड. दिस इज़ द लीनियर वेलोसिटी ऑफ A. ओके, अभी हमने A की पता की है. तो नेक्स्ट वी नीड टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर कितने होंगे. नंबर ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर कितने होंगे? तो फार्मूला वही है N इक्वल टू N -1/2. अब मुझे काउंट करके बताइए कि हाउ मैनी लिंक्स आर देयर. सिंस जो फिक्स लिंक है ना, वो तो हमारे पास, मैं यहाँ पे बता देता हूँ. ये डायग्राम मैं दोबारा बना रहा हूँ यहाँ पे.
ये मेरी क्रैंक की पोजीशन बना रहा हूँ पहले मैं। ओके, सो क्रैंक, दिस इज़ O1 एंड दिस इज़ A, ये क्रैंक है। ओके, तो ये रहा C पॉइंट, ये C पे चला गया है। ओके, और ये रहा मेरा O3, ये O3 पॉइंट आ गया है। फिर यहाँ से मैं एक लोकस लाइन लगा दूंगा। ओके, यहाँ पे कहीं पे मेरा पॉइंट है B। ओके, B से मैं D पे आया हूँ। ओके, D से मैंने एक लीवर, बेल क्रैंक लीवर को मैंने अटैच कर दिया है। ये रहा, यहाँ पे ये पिन जॉइंट है, ये नीचे फिक्स है, ऊपर पिन जॉइंट है। ये O1 सेंटर हो गया है एक, ये O2 हो गया है, यहाँ पे O3 हो गया है, ये पॉइंट है E। ये बीच में कहीं A और B में अटैच नहीं है, E वाला लिंक। ओके, ये पिन जॉइंट है, ये एक अनदर लिंक है। ओके, क्लियर है। अब मैं नंबर ऑफ लिंक फिक्स करता हूँ। जो मेरे फिक्स लिंक हैं उन सभी को मैं दूंगा नंबर 1 लिंक, नंबर 1 लिंक, नंबर 1 लिंक, नंबर 1। सेकेंड इज़ द क्रैंक। ओके, सेकेंड इज़ द क्रैंक, इज़ इट क्लियर। थर्ड वन इज़ दिस लिंक AC। ओके, and fourth one is this O3C। okay, fifth one is BD and sixth is this L, ये वाला जो है बेल क्रैंक लीवर है। ओके, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ लिंक्स कितने आ गए? 6। सो पुटिंग ऑल द वैल्यूज, 6 minus 1 5 divided by 2, so we are getting 30 by 2 15। so now we are having 15 number of links, 15 number of instantaneous center। okay, is it clear अभी? ठीक है, move to next। ये मेरी डायग्राम थी। ओके, हमारे पास सेंटर आ गए 15। अब क्योंकि जो सबसे बड़ी डायमेंशन है, अब मैं स्केल चूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, स्केल, ठीक है, मुझे लेना क्या है? सबसे बड़ी डायमेंशन थी वो थी 700 mm। ओके, किसकी है? लिंक AC की है। इतनी तो आप कॉपी पे लगा नहीं पाओगे, है ना। लिंक AC की है 700 mm। तो मैं क्या करूँगा, लेट अस कंसीडर कि 700 mm इज़ इक्वल टू हाउ मच यू वांट टू टेक, लेट्स से 7 सेंटीमीटर। ओके, ऑन द स्केल, ये मैक्सिमम है, सबसे बड़ी डायमेंशन है। ठीक है, हमारे स्केल के ऊपर 15 सेंटीमीटर तक होता है, तो मैंने 700 को 7 सेंटीमीटर ले लिया है, यानी कि 70 mm तक, है ना। ओके, तो 700 mm को मैंने कर दिया 70 mm, और 1 mm किसके बराबर आ गया? फिर जो एक्चुअल डायग्राम का है वो आ गया 70 बाय 700 mm के बराबर, यानी 1 mm को मैंने कितना कर दिया? 1/10 कर दिया है ना। इज़ इट क्लियर? ठीक है, और अब 700 का तो 70 mm की लाइन लगाऊंगा। अगर मेरे पास 100 है, 100 mm वाली डायमेंशन कितनी हो जाएगी? इसको 1 mm को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 mm, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई किया, 100 mm बटा 10 इक्वल टू 10 mm। 100 mm वाली लाइन हो जाएगी 10 mm, 700 वाली हो जाएगी 70 mm। सिमिलरली 200 mm वाली हो जाएगी 20 mm की लाइन। वेरी सिंपल। 400 mm की जो लाइन है उसको मैं ड्रॉ करूँगा 40 mm से। ओके, एंड 150
mm वाली लाइन को कितने से 15 mm से मैं ड्रॉ करूँगा। ये सभी डायमेंशन आ गई है, सब कुछ दिया हुआ है। देन व्हाट विल डू, विल ट्राई टू मेक द डायग्राम विद दीज डायमेंशन। ठीक है, ये वाली डायमेंशन के साथ मैं डायग्राम बनाऊंगा। ओके ठीक है, ये क्लियर है। ओके मैं इसको रब करने जा रहा हूँ। ये स्केल था हमारा। अब हम क्या करेंगे, हमें इंस्टेंटेनियस सेंटर बनाने हैं। लेकिन अब आप देखिए, इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मेरे पास लिंक्स हैं 6, सॉरी लिंक्स कितने हैं 6, 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही करता हूँ 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। लिंक जो 1 है वो 6 दूसरे के साथ भी बनाएगा, तीसरे के साथ भी, चौथे, पाँचवें, छठवें के साथ भी आईसी बनाएगा। दूसरे वाला तीसरे के साथ भी बनाएगा जो उसके राइट साइड पे हैं, चौथे के साथ, पाँचवें के साथ और छठे के साथ, 3 4 के साथ, 3 5 के साथ, 3 6 के साथ, 4 5 के साथ, 4 6 के साथ एंड 5 6 के साथ। इफ़ यू काउंट ऑल दीज आर 15 ICs, 15 इंस्टेंटेनियस सेंटर हो गए। पर क्या मुझे सभी की ज़रूरत है? ठीक है, नहीं, मैं सभी नहीं शो करूँगा, ना ही उन्होंने बोला कि सभी शो करो। मुझे जो इंस्टेंटेनियस सेंटर चाहिए होंगे मैं वो बनाऊँगा और वो शो करूँगा। ठीक है, क्लियर है। अब मैं आगे जाता हूँ डायग्राम में। अब मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना रहा हूँ, फिर वहाँ पे हम इंस्टेंटेनियस सेंटर शो करेंगे और जितनी रिक्वायरमेंट। ये मैं डायग्राम जो वो डायमेंशन है जो मैंने स्केल से ली है कन्वर्ट करके उससे बनाऊंगा मैं। ठीक है, मान लेते हैं कि वो वही स्केल ले रहा हूँ मैं। ओके ओके, तो आप लोग कॉपी पेन रखा कीजिए ताकि जो पॉइंट मैं बोल रहा हूँ वो आप लिख सको। ओके, आई एम जस्ट ड्राइंग द सेम डायग्राम बट विद डिफरेंट डायमेंशन। जो ये कौन सी डायमेंशन है जो मैंने कन्वर्ट की है। ओके क्योंकि मुझे आईसी जो शो करने हैं वो कन्वर्ट वाली पे ही शो करने हैं। ओके ठीक है, समझ आ गया ना। ओके ये पिन जॉइंट है, मैं इसको भी पिन जॉइंट लिख देता हूँ। ये भी पिन जॉइंट है। ये लिंक नंबर 1 था, ये भी लिंक नंबर 1, ये भी लिंक नंबर 1, ये लिंक नंबर 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये लिंक नंबर 5 है और ये लिंक नंबर 6 है। ओके ठीक है, अब मैं देखता हूँ मेरे पास कौन कौन से सेंटर हैं। ये कौन सा सेंटर हुआ, क्योंकि यहाँ पे एक लिंक है और चौथा लिंक है, तो ये बन गया I14, ये क्लियर है। ये कौन सा सेंटर हुआ, I45 बन गया है। ये कौन सा, कुछ तो सेंटर मुझे लिंक के ऊपर ही मिल रही है ना जहाँ पे वो कनेक्ट है, I5 और 3 3 5। और ये कौन सा सेंटर है, I5वां और छठा यानी I56। ये कौन सा सेंटर है, ये छठा लिंक है और नीचे एक लिंक है तो I16 बन गया है। ये कौन सा सेंटर है, I23 सेंटर है। और ये कौन सा है, सॉरी I12 सेंटर है। ठीक है, अभी तक तो ये बन गया है मेरे पास, काफ़ी सेंटर लोकेट हो गए हैं। ठीक है, मैं एक सर्कल लगाता हूँ जिसको मैं 6 पार्ट में डिवाइड करूँगा। ठीक है, ये मेरा सर्कल है, इसको मैं 6 पार्ट में डिवाइड करूँगा, 3 4 5 6। ये लिंक नंबर 1, ये 2, ये 3, ये लिंक नंबर 4, ये लिंक नंबर 5, ये लिंक नंबर 6। ओके, जो जो मेरे डायरेक्ट बन गए हैं सेंटर, ठीक है, मैं उनको लोकेट कर देता हूँ। 1 2 बन गया 1 2, ठीक है। 2 3 बन गया, वेरी गुड, बन गया। 3 4 है कहीं पे, 3 4
सॉरी यहाँ पे मैं कुछ गलत लिख गया हूँ। ये था I34, ये तीसरा लिंक और चौथा लिंक था, तो 3-4 भी बन गया है। 4-5 नहीं, 4 यहाँ पे है, 5 यहाँ पे है, ये नहीं बना अभी। 5-6 बन गया है, ये रहा 5-6, ज्वाइन कर दो। 1-6 बन गया, यस 1-6 भी बन गया है। तो सिर्फ 5-6 नहीं बना इसके अंदर, बाकी सभी बन गए हैं, है ना। ठीक है, यहाँ तक होप क्लियर है सभी को। ठीक है, अब मुझे निकालनी, तो देखिए कॉन्सेप्ट देखिए अब इसका। यहाँ पे मेरे पास पॉइंट E है, मुझे इसकी वेलोसिटी निकालनी है, V ऑफ E, है ना। वो जैसे भी होगी, जिस भी डायरेक्शन में होगी, बट परपेंडिकुलर टू इस लिंक के ही होगी, क्लियर है। अब E तक पहुँचने के लिए मुझे क्या करना है, ये क्रैंक तो रोटेट हो रही है क्लॉकवाइज इस तरीके से, ठीक है, और ये जो एंगल है ये 60 डिग्री का एंगल है। ओके, तो वहाँ पे क्रैंक रोटेट हो रही है। क्रैंक क्या करेगी, रोटेशन करके ये जो A पॉइंट है अपना मोशन A को देगी, यानी मुझे एक लीनियर वेलोसिटी निकालनी है किस किस की। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मुझे एक निकालनी है लीनियर वेलोसिटी A की चाहिए, ठीक है। A ने वेलोसिटी दी, ये पॉइंट B है, तो B की निकालनी है। B यहाँ पे C था, लेकिन C B के साथ ही ये वाला पॉइंट D पॉइंट कनेक्ट है B के साथ ही, तो C के पास जाने की मुझे ज़रूरत नहीं है। C वैसे तो मैकेनिज़्म का पार्ट है, बट C की वेलोसिटी मुझे पता करने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। मुझे ज़रूरत है D की वेलोसिटी पता करने की, क्योंकि D ही कनेक्ट हो रहा है आगे, तो मुझे VD पता करना है, इसकी वेलोसिटी पता करनी है। और उसके बाद D E से कनेक्ट है, तो मुझे किसकी वेलोसिटी मालूम करनी होगी, E की मालूम करनी होगी। यानी मुझे ये 4 लीनियर वेलोसिटी मालूम करनी है, ठीक है। इज़ इट क्लियर? ओके, अब ध्यान से सुनिए। ए की वेलोसिटी तो मैंने पहले ही फाइंड आउट कर ली थी, ये देखिए ये ए की वेलोसिटी है, ठीक है। अब रहेगी बात बी की वेलोसिटी। बी और ए एक ही लिंक के ऊपर है ना। बी और ए एक ही लिंक के ऊपर है, ये देखिए ये ए है, ये बी है। ए सी एक लिंक है, लेकिन बी उसी के ऊपर एक पॉइंट है, ठीक है। तो अगर मैं अनुमान लगाऊं, ठीक है, तो जो ए और बी की वेलोसिटी के अंदर रिलेशन था वो क्या था हमारे पास, वो था वी ए ओवर ए पॉइंट का, ए पॉइंट यानी ए कौन से लिंक के ऊपर है, अब थर्ड लिंक के ऊपर, उसका इंस्टेंटेनियस सेंटर। मैंने 1 क्यों लिखा है, क्योंकि हमेशा उस पॉइंट का इंस्टेंटेनियस सेंटर मैं फिक्स लिंक के विद रिस्पेक्ट टू लूँगा, तो 1 जो लिंक है वो फिक्स है। लिंक 3 जिसके ऊपर ए पॉइंट है, तो I13 ए पॉइंट का सेंटर हो गया है, उसका डिस्टेंस ए पॉइंट तक इक्वल टू बी की पता करनी है, इक्वल टू वी बी। बी भी सेम लिंक पे है, यानी थर्ड लिंक पे है, उसका सेंटर भी कहाँ पे होगा, I13 पे होगा। ये दोनों बराबर होंगे, है ना। ये रिलेशन हमने शुरू में किया था। तो यहाँ से मैं पता कर सकता हूँ कि वी बी की वेलोसिटी किसके बराबर हो जाएगी, वी ए इंटू I13, है ना, इंटू I13 बटा I13 ए, यहाँ पे बी भी आएगा, सॉरी बी, यानी ये जो डिस्टेंस है यहाँ पे I13 को I13 से काटना नहीं है, ये एक डिस्टेंस है, ठीक है, ये रेडियस हो जाएगा, रेडियस का काम करेगा। ओके, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात। तो यहाँ से मेरे पास वी बी निकल जाएगा, लेकिन मेरे पास वी ए तो है, मुझे मालूम क्या करना, I13 बी और I13 ए। ओके, ठीक है, I13 बी और I13 ए। यहाँ तक मेरी बात समझ आ गई। I13 बी और I13, यानी ये रहा ए, ये रहा बी, ठीक है, यानी 1-3, ये रहा 1, ये रहा 3। अगर मैं इन दोनों को मिला दूँ, ठीक है, अगर मैं इन दोनों को मिला दूं तो क्या ये कोई ट्रायंगल बना रहा है, नहीं। 1-4 है हमारे पास, यस 1-4 है, 1-4 भी तो है, ये हम भूल गए यार, ये रहा 1-4, ठीक है। ओके, अब मेरी काम बन गया। अब मैंने क्या किया, I13 मुझे चाहिए, 1-3 इंस्टेंटेनियस सेंटर चाहिए। वो कैसे बनेगा मेरे पास I13,
I13 बनेगा, 2 ट्रायंगल इसने बना लिए हैं, एक तो राइट साइड पे बना ली है ये वाली, एक उसके लेफ्ट साइड पे बना लिया ये वाली। सो I13 के लिए मुझे 2 इंस्टेंटेनियस सेंटर चाहिए राइट साइड पे। कौन से? एक तो I12 कहाँ पे है? I12 ये रहा I12, यहाँ पे मुझे डिफरेंट, ये रहा I12। दूसरा I23 ये रहा, यानी इसको मैं एक्सटेंड करूँगा इस लिंक को, ठीक है, ये एक्सटेंड कर दिया, दूसरी ट्रायंगल में आ जाइए, सॉरी ये वाली ट्रायंगल में। यहाँ पे क्या चाहिए? 14, वेयर इज़ 14? ये रहा 14, ठीक है, एंड 3 4 ये रहा, यानी इस लाइन को मैं एक्सटेंड करता हूँ, इसको थोड़ा सा टेढ़ा बना रहा हूँ ताकि ये मीट कर जाए। तो यहाँ पे ये मीट कर गए हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा? I13, ठीक है। किसका सेंटर आ गया? लिंक 3 का, इस लिंक का विद रिस्पेक्ट टू 1। अब इस लिंक 3 के ऊपर जितने भी पॉइंट हो गए उन सभी का सेंटर ये होगा। जैसे बी पॉइंट है, बी का भी सेंटर क्या होगा? ये ही होगा। बन गया मेरा काम, ओके। तो यहाँ से मैं ए से लेके 13 तक का डिस्टेंस मेज़र करूँगा स्केल से, ये वाला डिस्टेंस, ठीक है, मेज़र करूँगा, उसको वापस ओरिजिनल स्केल में कन्वर्ट करूँगा और यहाँ पे पुट कर दूँगा, ठीक है। क्लियर है? ये आएगा मेरे पास, VA की वैल्यू कितनी थी? 10 थी, और I13A जब मैंने मेज़र किया तो ये मेरे पास आ रहा है 0.9 मीटर, ठीक है, 0.900 मीटर, ओके, ठीक है। अब मेरे पास I13B, ये रहा B, ठीक है, ये वाला डिस्टेंस मेज़र कर लूँगा मैं, ओके। फिर इसको कन्वर्ट करूँगा तो वो मेरे पास आएगा 0.820, ओके। ये इंटू में जब मैं इस सबको सॉल्व करूँगा तो मेरे पास VB की वैल्यू आ जाएगी 9.1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है दोस्तों। अभी मेरे पास इसकी वैल्यू आ गई है, इस B की लीनियर वेलोसिटी की। मुझे C के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। अब रह गया पॉइंट D, ठीक है। अब मैं इसको, ये जो डॉटेड लाइन है ना, इनको रब कर रहा हूँ मैं थोड़ा सा, ताकि ये क्लियर रहे पिक्चर। अब मुझे ज़रूरत है किसकी? अब मुझे ज़रूरत है डी की वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है। अब बी और बी को मैं कंसीडर कर सकता हूँ ना डी वाले लिंक के ऊपर, यानी BD एक लिंक है। पहले तो बी को मैंने कंसीडर कर लिया, ए सी के ऊपर है, ठीक है, ए और सी के ऊपर है। जब मुझे बी की वेलोसिटी मालूम पड़ गई तो अब मैं बी को डी के ऊपर, बी को बी लिंक के ऊपर कंसीडर कर सकता हूँ, ठीक है। क्लियर है? ओके, ठीक। तो उसके लिए फिर वही फार्मूला लगेगा। मुझे बी की तो मालूम है, VB ओवर I, अच्छा सॉरी, हाँ यहाँ पे जाएंगे। तो पहले तो मुझे डी का, ठीक है, डी का सेंटर पता करना है ना। कौन सा डी का सेंटर? डी कौन सा लिंक है? 5 लिंक, यानी डी अगर लिंक 5 है तो मुझे I15D पता करना है, I15D पता करना है मुझे। इज़ इट क्लियर? ठीक है, कोई डाउट नहीं? ठीक है, तो I15D, ठीक है, वो मुझे मालूम करना है। वो कैसे मालूम करेंगे अब हम? I15, 1 और 5 मेरे पास, ये रहा 1 और 5, ये रहा। इसने ये तो ट्रायंगल बना ली है, लेकिन दूसरी तरफ अभी कोई ट्रायंगल नहीं बन रही है। उस ट्रायंगल के लिए मुझे अपने आप ही एक लाइन जोड़नी पड़ेगी कोई। 2 5, क्या मेरे पास 2 और 5 सेंटर है? वेयर इज़ 2 एंड 5? क्या मेरे पास है? दिख रहा है कुछ? नहीं दिख नहीं रहा है ना। 2 और 5, नो, 2 4
नो, लेट मी, ओके। सो 1 5 फाइंड आउट करने के लिए सेंटर मेरे पास 1 5 ज्वाइन कर दिया। इसको दो ट्रायंगल, ये वाली लाइन 1 और 5 वाली दो ट्रायंगल बनाएगी। एक तो बन गया 1 6 5 वाला, दूसरा कौन सा है, बन नहीं रहा है। लेकिन मैं अगर मैं देखूँ 3 और 5 लिंक्स मैंने ज्वाइन नहीं किया है, वो मैं भूल गया हूँ। ये रहा 3 और 5 लिंक्स, है ना, क्योंकि मेरे पास 3 और 5 का सेंटर है। तो अब दूसरी ट्रायंगल कौन सी बन गई है, 1 3 5, यानी एक तरफ तो मेरे पास लिंक आ गया, इंस्टेंटेनियस सेंटर आ गया 1 6, 5 6, ठीक है, ये एक इंस्टेंटेनियस सेंटर आ गया। दूसरी तरफ आ गया 1 3 और 3 5, ये दो इंस्टेंटेनियस सेंटर आ गए। अब इन दोनों पॉइंटों से जो लाइन इंटरसेक्ट होगी वहाँ पे मेरा I1 5 होगा। चलिए पहला 1 6 कहाँ पे है, अरे 1 6, ये रहा 1 6, ठीक है, और 1 6 ये रहा, दूसरा 5 6 ये रहा। इसको एक्सटेंड कीजिए, इस लाइन को, ये मैंने एक्सटेंड कर दिया, ठीक है, ओके। उसके बाद दूसरी क्या है 1 3 ये रहा पॉइंट, ये रहा, और 3 5 ये रहा। तो इन दोनों को भी मैं एक्सटेंड करूँगा, तो ये यहाँ पे मीट कर रहे हैं ये। सो दिस पॉइंट ध्यान से करिएगा इज़ I1 5, ओके। और मैं कलर चेंज करता हूँ, और ये वाला डिस्टेंस जो है, ये वाला इतना सा मैं मेज़र करूँगा डिस्टेंस, ठीक है, ये होगा I1 5 D, ओके। इसको मैं मेज़र कर लूँगा, और ये वाला डिस्टेंस होगा I1 5 B। अब मुझे B यहाँ से नहीं लेना है, इस सेंटर से लेना है, क्योंकि मैं नया लिंक ले रहा हूँ I1 5 B, ओके। इनको मैं मेज़र करूँगा और वो वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूँगा। ये क्या I1 5 B इक्वल टू D पॉइंट था, VD I1 5 D, तो मुझे VD निकालना है, वो आ जाएगा VB इंटू I1 5 D बटा I1 5 B। VB की वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी है, कितनी है 9.1। जब उनको मेज़र करूँगा और ओरिजिनल स्केल में कन्वर्ट करूँगा, ठीक है, ओरिजिनल स्केल का मतलब ये है कि ये देखिए, ये रहा, सॉरी यहाँ पे हमने स्केल डिलीट कर दिया। ओरिजिनल स्केल में हमने सपोज़ किया था 700 mm इक्वल टू 70 mm, है ना, यानी 1 mm इक्वल टू 1/10 mm के बराबर सपोज़ किया था। तो जो भी मैं मेज़र करूँगा mm में, उसको वापस मुझे इस स्केल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, यानी मल्टीप्लाई बाय 10 कर दूंगा उसको मैं, जो भी मेरे पास आएगा उसको मल्टीप्लाई बाय 10 कर दूंगा मैं, ठीक है, ये ओरिजिनल स्केल में कन्वर्ट हो जाएगा, ओके। फिर उसको मीटर में कन्वर्ट करके मैं पुट कर दूंगा, यानी मेरे पास यहाँ पे आएगी 0.05 मीटर, नीचे आ जाएगा मेज़र करके 128 मीटर, और जब मैं इसको सॉल्व करूँगा इसकी वेलोसिटी आ जाएगी मीटर पर सेकेंड, ठीक है, यहाँ तक निकल गया। अब D, अब ये पॉइंट था D और ये पॉइंट है E, लेकिन ये लिंक भी एक ही है ना, D और E वाला लिंक भी एक है, दोनों एक ही पे हैं। तो फिर यही फार्मूला लग जाएगा D के अंदर और E के अंदर, VD ओवर D I1 6 का। अब मैं ये भी बता देता हूँ, VE E I1 6, ठीक है। अब मुझे सेंटर कौन सा देखना है, 1 6, ठीक है। अब 1 6 तो मेरे पास ये रहा भाई, ये सिंपल सा है, यानी D का डिस्टेंस 1 6 तक का देखूंगा मैं, ये वाला डिस्टेंस, ठीक है, और E से भी यही वाला डिस्टेंस, बिल्कुल ठीक है। इज इट क्लियर, ठीक, ये दोनों डिस्टेंस देखूंगा और मार्क कर दूंगा मैं,
नोट कर लूँगा, वापस कन्वर्ट करूँगा 10 से मल्टीप्लाई करके, फिर यहाँ पे दिस इम्प्लाई वी ई की जो वैल्यूज़ आएगी मेरे पास वो मैं लिख दूँगा। वी ई इज़ इक्वल टू वी डी यहाँ से आ गया है इंटू ई आई 16 बटा डी आई 16। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा इट इज़ कमिंग आउट टू बी 7.10 मीटर पर सेकेंड। थैंक यू, होप you get the idea. Thank you.